हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? आई होप सो सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना और स्किप करके छोड़ के मत जाना। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं आप दोस्तों को एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ, एक ऐसी एक्सटेंशन बताने वाला हूँ जिसका यूज़ सब क्रिएटर करते हैं। जितने भी इस वक्त समझदार यूट्यूबर हैं वो इस एक्सटेंशन का या फिर इस टूल का इस्तेमाल लाजमी कर रहे हैं अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए, अपने चैनल को चेकआउट करने के लिए कि इस वक्त क्या चल रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड करने के लिए स्पेशली जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये टूल है। क्या टूल है आपने थंबनेल पर शायद देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि vidIQ को किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसको एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आपके चैनल पर ये बेनिफिट दे सकता है और किस तरीके से आप इस पर ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने चैनल के अंदर मिस्टेक्स तलाश कर सकते हैं या फिर दूसरी वीडियोज़ को कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि वो कितने व्यूज़ हासिल कर रही है, किस तरीके से आप उस वीडियो को देखकर अपनी वीडियो किस तरीके से आप बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को छोटी सी भी आपने स्किप नहीं करनी, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आप पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देखिए मैंने गूगल को ओपन कर लिया और आपने भी इसी तरीके से गूगल को ओपन तो करना है लेकिन उस जीमेल से ओपन करना है जिस जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। उस जीमेल को आपने ओपन कर लेना, उससे आपने गूगल को ओपन करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है vidIQ एक्सटेंशन फॉर क्रोम भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आप सर्च करेंगे तो आपको सजेशन में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप फॉर क्रोम को टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे आती है आपके सामने vidIQ, इसको आपने जस्ट सिंपल क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर इंस्टॉल है क्रोम ब्राउज़र, इसको आपने ओपन कर लेना है। इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, इस पर क्लिक कीजिए। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जीमेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी और यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना जो राइट साइड पे आपको मिल रहा है। याद रखें कि आपको जो है ना जीमेल वही ओपन करनी है जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है, तभी आपके चैनल को ये वेरीफाई कर पाएगा या फिर उसको एनालिटिक्स उसका चेक कर पाएगा। उसके बाद आपको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए हमारी जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये डाउनलोड हो रही है, उसके बाद इंस्टॉल होगी, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी तरीके से आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सारा प्रोसीजर करना है। और अगर आप मोबाइल पर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे तो मैं बना दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देना है। साइन अप विद गूगल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको अपनी जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। जीमेल को ओके करने के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा और आपकी जो है ना vidIQ यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है और आपके चैनल के साथ ये लिंक हो जाएगी और यहाँ पर इसको आपने जस्ट सिंपल डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको अपने राइट साइड पे लोगो पे क्लिक करना है और आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अपना डैशबोर्ड यहाँ पर आपको अपना ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सारी की सारी इसको डिसमिस कर दीजिए अगर आपके सामने vidIQ का कोई पॉपअप आता है तो। अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पर ही दिखा देता हूँ। यूट्यूब पर चले यहाँ से दिखा देता हूँ। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं जो कि ऑडियो लाइब्रेरी तक तो आपका यूट्यूब चैनल के ही सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद नीचे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर देखिए 5-6 ऑप्शन हैं, ये सारे आपके vidIQ के ऑप्शन हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए डेली आइडियाज़ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये डेली आइडियाज़ 3-4 दे देगा, 3-4 आपको टॉपिक्स दे देगा कि इन पर आप वीडियो बनाएं। ये टॉपिक्स वो फाइंड करता है जो टॉपिक्स सर्च बहुत ज़्यादा किए जा रहे हो लेकिन उनके अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है, वो टॉपिक आपको फाइंड करके देता है। आपने डेली आइडियाज़ पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपके सामने ऐड योर यूट्यूब चैनल पर क्लिक करें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐड योर यूट्यूब चैनल पर क्लिक करते हैं तो आपका चैनल इसके अंदर मज़ीद ऐड हो जाएगा। अगर अभी तक ऐड नहीं हुआ तो दोबारा आपने अपने जीमेल को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है और अब आपका चैनल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं ये हैं डेली आइडियाज़।
डेली आइडियाज़ मतलब ये आपके चैनल के हिसाब से डेली आइडियाज़ आपको बना के देगा। ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड वाइड जो भी टॉपिक अच्छे चल रहे हैं, नहीं, आपके चैनल के हिसाब से कि आपके चैनल पर ये आप यानी कि आपके चैनल की कैटेगरी के हिसाब से ये आपको फाइंड करके देगा। आपके चैनल की जो पहले से अपलोड वीडियो उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उनके बाद आपको जो एक टॉपिक यानी कि 3-4 बना के देगा। 3 टॉपिक तो आपको फ्री दे देगा, बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको अपग्रेड कीजिए, यानी इसको ख़रीदिए, परचेज़ कीजिए। अब मेरे चैनल पर गाने वगैरह भी अपलोड किए जाते हैं, जो जिस चैनल पर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सिंगर का नाम आ चुका है, शान रोखड़ी, ये टॉपिक इन्होंने दिया है। यहाँ पर देखिए वेरी हाई, उसके बाद ट्रिब्यूट टू आरिफा जान, इस तरह का ये टॉपिक दिए उन्होंने। अगर आप मज़ीद इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यूट्यूब का वीडियोस भी दिखा देगा कि इन पर जो वीडियोस अपलोड हुई उन पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से यहाँ पर जो अभी शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ये सारी वीडियोज़ हैं, ये थंबनेल, ये सारी वीडियोज़ हैं। इनको आप प्ले करके इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये नीचे और उन्होंने टॉप कीवर्ड दिए हुए हैं, टॉप कीवर्ड, ये भी आप यहाँ से इन पर भी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मतलब मेन आपको समझाना था कि आप यहाँ से जो है डेली आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ पर डेली आइडियाज़ अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर देखिए डेली आइडियाज़, यहाँ पर क्लिक करके भी आप यहाँ से डेली आइडियाज़ को ले सकते हैं। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसने उस हिसाब से तो कोई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसने मज़ीद और दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए मतलब कि ये फाइंड करता है ना जिसके अंदर कंपटीशन जो है ना वो कम हो और सर्चिंग ज़्यादा, वो उस तरह करके आपको सर्च करके देगा। अब हम चलते हैं दोबारा, यहाँ से बैक चलते हैं जी दोस्तों। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड पे पहले था डेली आइडियाज़ आप ले सकते हो। उसके अलावा कीवर्ड इंस्पेक्टर पर क्लिक करके आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर कीवर्ड जो है ना वो यानी कि टॉपिक दे देगा। यहाँ पर देखिए इसने कीवर्ड यहाँ पर मुझे दे दिए, एक ये दिया है और बताया है कि आप इसकी सर्चिंग जो है ना तकरीबन 11,000 सर्चिंग है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, सर्चिंग ज़्यादा हो और जो कंपटीशन है वो कम हो, उस पर वीडियो बनानी है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टॉपिक है, इस पर सर्चिंग कम है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप रहने दीजिए। इस टॉपिक पर आप वीडियो ना बनाइए, मतलब कि आपने अपना हिसाब से टॉपिक यहाँ पर फाइंड करने, सर्च करना, वो आपको बता देगा कि किस पर आप वीडियो बना सकते हैं। उसके अलावा दोबारा मैं यहाँ से बैक चलता हूँ और अब यहाँ पर देखिए कंपटीटर है। कंपटीटर में ये होगा कि आपका कंपटीटर है जो आपके साथ इस तरह की वीडियोस बना रहा है जैसे आप बना रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी वीडियोस को फाइंड कर सकते हो कि आप किस पर बनाओ वीडियो और कैसे बना सकते हो। मोस्ट व्यूज़ और चैनल एडिट, अचीवमेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप अपने चैनल की तमाम अचीवमेंट चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आप कैसे अपनी वीडियो को, जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसकी एसईओ कर रहे हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से ये इससे हेल्प ले सकते हो। कैसे आपने कोई वीडियो अपनी एडिट वाले फोल्डर में ओपन कर लेनी है, एडिट पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर आप एसईओ कर सकते हो। ये आपको क्या है कि यहाँ पर टाइटल भी फाइंड करके देगा। ऊपर आपको एक बार टाइटल देना है, उसी टाइटल को देखते हुए ये 3-4 नए टाइटल आपको बना के देगा एआई की मदद से। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए टाइटल जनरेट हो रहे हैं। ये वाले टाइटल इसने मुझे बना कर दे दिए हैं, मतलब कि आपके इस वीडियो के हिसाब से ये टाइटल है। ये एआई का काम है और इसमें कई सारे गलत भी टाइटल होते हैं, मतलब आपकी वीडियो के रिलेट नहीं करते, रेलिवेंट नहीं होते, वो आप ना लगाएं। मतलब आप दोबारा यहाँ पर मज़ीद सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर रिफ़्रेश पे करके आप मज़ीद टाइटल ऐसे ले सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी आप बनवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक टाइटल इसको दे देना कि इस हिसाब से मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसी का नाम लिख देता हूँ सिंगर। यहाँ पर मैंने सिंगर का नाम लिखा और उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है, तो आपको उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन बना कर दे देगा। यहाँ पर इसने नहीं बना के दी क्योंकि ये कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा। मैंने सिंगर का नाम लिखा, आगे लिख दिया न्यू सॉन्ग। अब देखते हैं कि बना कर देता नहीं देता। यहाँ पर देखिए इसने डिस्क्रिप्शन कुछ बनाकर हमें दी है, ये कुछ इस तरह करके इसने लिख कर दिया है। तो ये डिस्क्रिप्शन इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो है जो सर्चेबल आपका टॉपिक है, जो सर्च किया जाए, एक टॉपिक होता है इंटरटेनिंग होता है, एक होता है सर्च करने वाला टॉपिक, तो सर्चिंग आप यहाँ पर करवा सकते हो, सर्च वाला टॉपिक। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर
क्रिएट थंबनेल पर क्लिक करके आप इससे थंबनेल भी बनवा सकते हो। यहाँ पर मैंने क्रिएट थंबनेल पर क्लिक किया और यहाँ पर देखते हैं कोई थंबनेल बना कर देता नहीं देता। अब ये मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना मजीद इसके अंदर लेकर चला गया। यहाँ पर आप बेशक थंबनेल ना बना, थंबनेल तो आपको खुद बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या इसके अंदर टूल मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऐड टैग्स लगाने होते हैं, तो ऐड टैग्स भी आप यहाँ पर लगवा सकते हो। यहाँ पर आपके रिकमेंडेड टैग भी आ जाते हैं कई बार, अगर आपने ऊपर सब कुछ दिया हो तो उसके हिसाब से आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप कोई वीडियो जो है ना वो सर्चिंग हो, आपके कोई जो कीवर्ड आप ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं वो सर्च किए जा रहे हो, उस हिसाब से ये बना कर देता है। अभी यहाँ पर इसने कोई बना कर नहीं दिया। इस तरीके से आप इससे काम ले सकते हो। उसके अलावा आप चलते हैं हम यूट्यूब पर, यानी कि यूट्यूब पर ये किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जब लंबी होने लगती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मैं चलता हूँ यूट्यूब पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरों की वीडियो से किस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं ले लेता हूँ, व्लॉग वाली है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखिए एक तो इसके अंदर फ़ायदा ये है कि ये उसका थंबनेल यहाँ पर दिखा देता है। आप इस पर क्लिक करके आप थंबनेल का फुल व्यू देख सकते हैं कि उसने थंबनेल किस तरीके से बना रखा है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता देता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 घंटे में ये 13,000 व्यूज़ हासिल कर रहा है। ये वीडियो 1 घंटे में 13,000 व्यूज़, मतलब यहाँ पर बता देता है कि ये कीवर्ड कितना यूज़ कर रहा है, कितना इसका चल रहा है। तो आप इस हिसाब से वीडियो अपने हिसाब से आपने सोचना कि आप इस टॉपिक पर कैसे वीडियो बना सकते हो। उसके अलावा ये नीचे ये वाला बताता है कि इनकी वीडियो कितनी देखी जा रही है, ये उस हिसाब से यहाँ पर आपको बता देगा। और यहाँ पर बता देगा कि इसने टाइटल कैसे यूज़ किया है, ग्रीन टिक लगी हुई है, टैग्स कैसे यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे यूज़ की है। डिस्क्रिप्शन इसने यूज़ नहीं की, इस वजह से ये उसने रॉन्ग बताया हुआ है। एंड स्क्रीन सारी चीज़ें यहाँ पर वो बता देता है। उसके अलावा यहाँ पर चैनल की फुल इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये चैनल ये पाकिस्तान का है और सारी डिटेल यहाँ पर उसने दी हुई है। और इसके अलावा वीडियो में कौन कौन से टैग ऐड किए गए हैं और कौन सा टैग कितने नंबर पर इस वीडियो को रैंक करवा रहा है। ये अगर लिखेंगे तो ये 3 नंबर पर रैंक कर रही है, ये भी 3 नंबर पर लिखेंगे तो 3 नंबर पर, श्रीलंका लिखेंगे तो श्रीलंका। चलिए हम आजमा कर देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, लेकिन उसने 3 नंबर पे बताई हुई है। मतलब इस तरीके से इसको आप हेल्प में ले सकते हो। और ये वाला अगर आपको अपनी वीडियो में यूज़ करना है ये सारे टैग्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी हो गए, आप अपनी वीडियो में इनको पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है टॉपिक, यहाँ पर कैटेगरी इसने बता रखी है कि कैटेगरी इस वीडियो की इसने क्या रखी हुई है, और चैनल के टैग यहाँ पर सारे शो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये मालूम कर सकते हो। मज़ीद इसके अंदर अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये भी बता देगा कि ये चैनल जो है मोनेटाइज है या फिर नहीं मोनेटाइज, सब कुछ आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप कोई मज़ीद टॉपिक सर्च करते हो, हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पर एक टॉपिक सर्च किया है और देखते हैं कि उस टॉपिक को ये कैसे बताता है। राइट साइड पे आप देखिए कि ये बता देगा आपको वॉल्यूम और कंपटीशन। वॉल्यूम इसका तकरीबन ग्रीन है, मज़ीद ग्रीन होता तो अच्छा होता, लेकिन ये देखिए फिर भी ग्रीन है, येलो अच्छा नहीं होता। कंपटीशन जो है ना वो इसका मीडियम है। कंपटीशन यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर इसने सब कुछ बता भी रखा है कि इस टॉपिक पर जो आपने लिखा है इंक्रीज़ व्यूज़, इस टॉपिक पर कितने इस वक्त व्यूज़ आ चुके हैं और एवरेज व्यूज़ कितने हैं, इस सब्सक्राइबर कितने गेन किए गए हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की हुई है। टॉप चैनल जो है वो जिन्होंने जिस इस चैनल पर वीडियोस बनाई वो टॉप चैनल ये वाले हैं, और रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं। यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। बात करने का मकसद ये है कि आप इस टूल को यूज़ करके, vidIQ को यूज़ करके आप कई ज़्यादा बेहतर अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, यानी कि परफॉर्म कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी है, किस तरीके से टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यानी कि मुकम्मल SEO किस तरीके से करनी है। सो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो उस लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।